विधायक जी का 20% का आंकड़ा रहता है और विधायक जी खुद उनके हाथ साफ रहे, इसलिए जीजा जी के माध्यम से ये तमाम डीलिंग होती है। जिस दिन ये आरोप सिद्ध हो जाए कि मैं एक नया पैसा भी यहाँ लेता हूँ या कोई मेरा रिश्तेदार यहाँ काम कर रहा है, उस दिन से मैं राजनीति छोड़ दूँगा। तो ये विकास कार्य ये 2-2.5 साल के बीच में है या पूरे 4 साल की बात हो रही है? अब पूरे 4 साल में तो अब 2 साल तो कोरोना के ही निकल गए, जिसमें कोई काम नहीं हो पाए। यदि पूरा समय मिलता तो और बदलते। अभी नगरीय क्षेत्रों में बहुत काम चल रहा है। काठन परियोजना में पहले दिन से कमलनाथ जी के आए, परंतु वो उस समय वो पैसे नहीं हैं, चलो चलो। ये किसने कहा? कमलनाथ? हाँ, उस समय तो यही था ना कि दूसरी पार्टी ने यहाँ खजाना खाली करके छोड़ा, हमारे पास पैसे नहीं हैं तो कहाँ काम स्वीकृत करें। और चलते चलते चलो चलो में सरकार चली गई। सरकार जो है कर्ज ले लेकर चल रही है और कर्मचारियों को तनख्वाह देने की भी पैसे सरकार के पास नहीं है। जब इस योजना को पूरे लोग समझ जाएंगे तब पता पड़ेगा कि समाज में किस प्रकार का बदलाव आएगा। चाहे बड़ा मलहरा हो, चाहे रामटोरिया हो, चाहे बक्सवाहा हो, सब जगह डॉक्टर्स हैं। यहाँ विकास क्या होना है, जनता क्या चाहती है। विकास हो रहा है बड़ा मलहरा बक्सवाहा में और पेट दर्द होता है बॉम्बे के लोगों को। सरकार ने ये पानी दे दिया, अब व्यवस्था तो ये पंचायत को बनाना है। यहाँ से मुख्यमंत्री या विधायक करने नहीं जाएगा। वेबटेक टाइम के खास कार्यक्रम जवाबदेह में हम बातचीत कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों से जो कि जनता के प्रति जवाबदेह हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वो जनता को हमारे माध्यम से बताएं कि आखिरकार जब जनता ने आपको चुनकर भेजा था और जनता से जो वादे आपने किए थे उन वादों में आप कितने खरे उतरे हैं। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रद्युम्न सिंह हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा पिछले 5 सालों में किस तरह के विकास कार्य कराए गए, क्या क्या काम हुए। विधायक जी नमस्कार, राम राम। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि विकास की जहां तक बात है, छतरपुर ज़िले में बड़ा मलहरा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें वादों से ज़्यादा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं और निश्चित रूप से वो साकार हो रहे हैं और काम चल रहे हैं। आज के दौर में यदि हम ये कहें कि हम क्या काम करा पाए तो सबसे हमारा बड़ा सपना था काठन सिंचाई वृहद सिंचाई परियोजना, जिसकी स्वीकृति हो गई थी, टेंडर भी हो गया है, कंपनी भी आएगी और उसका काम चालू धरातल पर चालू हो गया। और इसके साथ ही और भी ऐसे विशेष काम जो हमें बहुत आवश्यकता, गांव-गांव में पीने का पानी बहुत आवश्यकता थी। कई जगह तो ऐसी स्थितियां थीं कि पानी बोर करेंगे तो पानी नहीं निकलता और ऐसे कोई संसाधन नहीं थे जिससे गांव में पानी रहे। परंतु बड़ा मलहरा छतरपुर ज़िले की एक ऐसी विधानसभा है जिसमें दोनों ब्लॉक बक्सवाहा और बड़ा मलहरा ब्लॉक में माननीय मोदी जी की बहुत अच्छी जल जीवन मिशन समूह जल योजना के माध्यम से हम बड़ा मलहरा के 120 गाँव में, समूचे गाँव में नल लगाकर जल देने का काम हमने घर घर में किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बड़े हॉस्पिटल, छतरपुर ज़िले का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल यदि कहीं बन रहा है तो मलहरा में 10 करोड़ की लागत से बन रहा है। एक और बड़ा हॉस्पिटल हम घुआरा में 10 करोड़ की लागत से वहाँ भी बना रहे हैं। हमारे बक्सवाहा का जो हमारा हॉस्पिटल था उसको हमने रेनोवेट करके और भी मशीनरी और पैथोलॉजी बढ़ाकर वहाँ सुविधा देने का काम हमने वहाँ भी किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक हम बात करेंगे, हमारे बहुत से ऐसे दूरस्थ अंचलों में जो स्कूल थे जो 8वीं से हमने 10वीं कराए और 10वीं से 12वीं कराए। इसके अलावा हमारे यहाँ 2 CM राइज स्कूल, एक बक्सवाहा और एक बड़ा मलहरा में, एक बक्सवाहा एक बड़ा मलहरा में स्वीकृत हो गया और बड़ा बक्सवाहा का बनने का काम चालू हो गया, स्वीकृत एक यहाँ बन रहा है। दूसरी बात, इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में हमने केंद्रीय विद्यालय जो हमारी बहुत ही शानदार, पहले से हमने सोच के रखा था कि हमारे बड़ा मलहरा में केंद्रीय विद्यालय बने थी, तो हमारे बड़ा मलहरा में स्टेडियम तो था, परंतु 2 नगरीय क्षेत्रों में 3-3 करोड़ की लागत से हम बड़े स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं जिसमें हमारी क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं भी निकलेंगी। इसके अलावा धार्मिक क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो भीमकुंड हमारा क्षेत्र का ही नहीं पूरे देश का सबसे शानदार पर्यटक स्थल है।
वहाँ पर आज दिनांक तक, इसके पहले तक कोई काम नहीं हुआ था। अभी 4.25 करोड़ की लागत से हम वहाँ सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं। और चाहे हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से सबसे ज़्यादा काम यदि सड़कों के मामले में भी चल रहे हैं, गाँव को जोड़ने का काम भी हमने किया है। विधायक जी, जब ये बात होती है कि सबसे ज़्यादा विकास कार्य हो रहे हैं बड़ा मलहर विधानसभा में, पिछले लगभग 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या इसका एक दूसरा पहलू ये कहा जा सकता है कि जो पिछले जो पार्टी के विधायक रहे उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराया? ये बात इसके लिए भी हम कह रहे हैं कि जब हम पहले का बड़ा मलहरा देखेंगे और अब का बड़ा मलहरा देखें तो अंतर दिखेगा। सवाल किसी के आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं है, सवाल इस बात का है 230 विधायक होते हैं विधानसभा में, 230 विधायक हैं। 230 विधायकों में जो जितना कर पाएगा सो करे। यदि विधायक बन के भी कोई काम नहीं कर पा रहा तो उसका कारण क्या हो सकता है वो जाने। अभी भी पिछले विधानसभाओं में, अभी भी विधानसभाओं में विधायक हैं, परंतु बहुत से विधानसभाओं में आप जाएंगे देखेंगे क्या काम चल रहे हैं, यहाँ देखेंगे तो बदली हुई परिस्थिति समझ में आएगी। इसका कारण क्या है कि विधायक जी मुख्यमंत्री जी के खास हैं, इस वजह से कुछ ज़्यादा यहाँ पर विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है? मूल बात ये नहीं, मूल बात ये है जनता से जुड़े होने का, तादाद में स्थापित होना। जब तक जनता की बात हमारे बीच नहीं आएगी तो हमें क्षेत्र का वो चीज़ पता नहीं चलेगी यहाँ विकास क्या होना है, जनता क्या चाहती है। और जब तक वो तादाद में स्थापित नहीं होगा, और वो तादाद में स्थापित तब होगा जब आप जनता के बीच में रहेंगे, और जनता के बीच में रहेंगे तो वो बात आएगी और वो बात लिख के ऊपर तक जाएगी। अब आप लिख के ही माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं देंगे तो वहाँ सपना नहीं होता। विधायक जी, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ज़रूरत हैं, पहली ज़रूरत है। पलायन लगातार होता है। रोज़गार के बारे में क्या अभी तक कुछ भी काम समझ में नहीं आ रहा है कि बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात हो या फिर उनको जो युवा हैं बहुत सारे, उनके लिए कुछ काम किया, इस दिशा में क्या पहल हुई? जहाँ तक हमारे बड़ा मलहरा की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें खनिज संपदा हमारे पास है। हमारे पास कोई इंडस्ट्री है नहीं है, खनिज संपदाएँ हैं। और उसमें वंडर डायमंड प्रोजेक्ट हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा जो हीरे का डिपॉजिट है वो हमारे क्षेत्र में था। लेकिन सर वो ठप्प पड़ा है, फंसा हुआ है मामला, कुछ भी नहीं हो पा रहा। उसमें बीच में विरोध भी हुए थे कि जंगल ना काटे जाएं, और वहाँ के ग्रामीण इस पक्ष में थे कि साहब हमको अगर कंपनी आएगी तो काम मिलेगा। तो मामला तो बहुत सालों से अटका हुआ है। पिछली कंपनी भी थी, उसने कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं किया। अब क्या रहता है, हमारे यहाँ विकास हो रहा है बड़ा मलहरा बक्सवाहा में, और पेट दर्द होता है बॉम्बे के लोगों को, पेट दर्द होता है दिल्ली के लोगों को। अब दिल्ली के लोगों को ये पता ही नहीं कि यहाँ पर जो जंगल कटना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। जंगल तो पहले से कटा हुआ था, आज कोई पूरा जंगल कटने वाला नहीं था। जिस जंगल में पुरानी कंपनी काम कर गई थी, काम उसी में लगना था। बाकी 50 साल तक की योजना थी, धीमे धीमे कटता और होता, उसके एवज में उतने पेड़ भी लगाए जाने थे। परंतु लोगों ने एक ट्रेंड बनाया कि नहीं, सेव फॉरेस्ट, उसके तहत ये एक एनजीटी की और कोर्ट में लोग चले गए। हमारे यहाँ के लोग नहीं गए, बाहर के लोग गए, दूसरी पार्टियों का, कांग्रेस पार्टी के लोग चले गए। तो उसमें ये हो गया कि वहाँ अभी बैन आ गया। और जैसे ही हम लगी, हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, जैसे ही बैन खुलेगा वो कंपनी कार्य रूप में आएगी और हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। साथ ही अब बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ है नहीं। हम चाहते हैं कि कोई बड़ा काम हमारे यहाँ होता नहीं, हम छोटे छोटे माध्यम से, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सीखो कमाओ योजना के तहत अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना निकाली, उसके तहत जो भी हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए हम कंपनी बुला रहे हैं। कई प्रकार की कंपनी यहाँ आएंगी और हमारे बच्चे 12वीं पास करके जाएंगे, जिस ट्रेड में भी जाना चाहते हैं। कोई मैकेनिकल जाना चाहता है तो कोई फिटर जाना चाहता है तो कोई इलेक्ट्रिक और भी कई वो रहते हैं। नहीं, ये तो देखिए पूरे मध्य प्रदेश के लेवल की बात हो गई। मैं केवल क्षेत्र विशेष की और क्षेत्रीय विधायक के द्वारा किए गए प्रयासों की बात कर रहा हूँ। मेरे द्वारा तो अभी वही वंडर डायमंड प्रोजेक्ट था जिसमें हम चाह रहे थे। और दूसरी बात, जो पलायन का मुख्य कारण ये था कि हमारी जो किसानों की ज़मीनें, छोटे छोटे किसान, अब उनकी खेत में यदि पानी नहीं आएगा तो वो पलायन करेंगे, क्योंकि उतना फिर नहीं होने वाला। बिना असिंचित खेती में हम
बुंदेलखंड की धरती में यदि 5 एकड़ की भी ज़मीन है तो हम एक परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। और यदि हम उसमें पानी दे पाए, उस ज़मीन को पानी दे पाए, तो आप ये विश्वास मान के चलिए हम पत्थर पे भी हमारा किसान सोना उगा सकता है, पत्थर पे भी हरियाली ला सकता है। और हमने वो पानी देने का काम किया है। जैसे हमारे खेतों में, किसानों के खेतों में पानी पहुँचेगा और हमारी खेतों में हरियाली आएगी तो हमारा पलायन अपने आप रुकेगा। जो काठन नदी परियोजना की बात हो रही है, अभी फ़िलहाल काम में काफ़ी समय है और जो हर घर नल वाली बात है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं और हम लोगों ने सर्वे किया उसमें कि पाइपलाइन भर डाल दी गई है लेकिन आज तक उनके घर में पानी नहीं पहुंच रहा। केवल वही फ़ोटो जो है वो मीडिया में आती है कि साहब काम पूरा हो गया, लेकिन जब तक पानी घर पर नहीं पहुँचेगा उस काम को पूरा कैसे मानेंगे आप? कई जगह हमने जहाँ हैंडओवर किया है पंचायतों को हैंडओवर उस समय किया जब उन्होंने ये देख लिया कि हमारे पूरे गांव में घर घर पानी जा रहा है, पूरे गांव में घर घर पानी जा रहा है। फिर उसमें हमने व्यवस्था दी, महिलाओं की एक टीम बनाई जो वहाँ की संचालन समिति बनी पानी के लिए, और उसमें पंचायत के सचिव को, सरपंच को उसमें सचिव बनाया। अब उसमें संवितरण कैसे हो पानी गांव के अंदर, ये व्यवस्था पंचायत की और सरपंच की और वहाँ की समिति की है। यदि कहीं ऊंची जगह है जहाँ पानी नहीं जा पा रहा है और एकदम से पूरे नल खोल दिए जाएं तो प्रेशर से ऊपर पानी नहीं जा पाएगा। उसके लिए व्यवस्थित ये करना पड़ेगा कि आधे घंटे एक तरफ चलेगा, आधे घंटे दूसरी तरफ चलेगा। ये कैसे होगा व्यवस्थित, कब होगा? ये व्यवस्था तो अब सरकार ने ये पानी दे दिया, अब व्यवस्था तो ये पंचायत को बनाना, वहाँ के लोग, स्थानीय लोगों को बनाना है। ये यहाँ से मुख्यमंत्री या विधायक करने नहीं जाएगा, वहाँ जो स्थानीय लोग रह रहे हैं उन्हीं को ये करना चाहिए कि अब वहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, उस स्तर पर हो या गड़बड़ी सरकार के स्तर पर नहीं है। हाँ। सरकार स्थानीय स्तर पर लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि हमारा पानी भर गया तो हम टोंटी बंद कर दें। चलिए, विकास कार्यों की बात होगी, अब ज़रा रुक करते हैं मुख्य मुद्दे पर, राजनीति की ओर आते हैं। अगले विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी है और कितनी उम्मीद है कि आप ही यहाँ से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे? कार्य के आधार पर मूल्यांकन पार्टी भी करती है और जनता भी करती है। सक्रियता के आधार पर पार्टी भी करती है और जनता भी करती है। यहाँ मूल मुद्दा हमेशा ये रहा है, आज के पहले तक, 5 साल के पहले तक, यहाँ जितने भी विधायक हुए हैं वो विधायक मुख्यालय पे नहीं रहे। और मैं पहला ऐसा विधायक हूँ जो पूरे समय मुख्यालय पे रहा हूँ। मुझे या तो काम पड़ा तो भोपाल गया, उसके बाद मैं सीधा यहाँ आ गया और सक्रिय लगातार रहा, लोगों के बीच में रहा। तो लोगों को भी पता है कि हम कितने सक्रिय हैं और पार्टी के लोगों को भी पता है हम कितने सक्रिय हैं। जो क्षेत्र से जो बातें निकल कर आ रही हैं या पिछले जो कुछ ऐसे काम हुए उनको लेकर जनता से तमाम बातें निकल कर आई कि विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी सिर्फ जो है लोधियों का सपोर्ट करते हैं, उनका काम करते हैं, जबकि एक बड़ी जो है वो यादव बाहुल्य क्षेत्र भी है, लगभग बराबर जनसंख्या है, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। इस आरोप पर क्या कहेंगे? ये तो मूलतः ये तो आरोप आज तक किसी ने कभी लगाया नहीं, और कुछ ऐसे लोग होंगे या कांग्रेस के लोग होंगे जो इस प्रकार की बात करते हैं। हमारे ऊपर कम से कम इस प्रकार का आरोप तो लग ही नहीं सकता कि मैंने कोई जातिवादी काम किया है। बक्सवाहा की बात करें, जब जनपद का चुनाव हुआ था उस दौरान यहाँ की पूर्व विधायक रेखा यादव और आपकी प्रतिद्वंदी रही ललिता यादव जो है एक खेमे में बैठी थी और आप दूसरे खेमे में बैठे थे और पूरा बिल्कुल जातिवाद ऊपर तक दिख रहा था। अब ये उनका नज़रिया हो सकता है, मेरा वो नज़रिया नहीं है। मेरे लिए सब कार्यकर्ता बराबर हैं, पूरे लोग बराबर हैं और न्याय की दृष्टि से न्यायिक बात करना एक जनप्रतिनिधि का धर्म होता है। चाहे हमारा कितना भी सगा भाई क्यों ना हो, यदि वो अपराधी है तो उसको अपराधी कहना पड़ेगा और ये मैं कहने में सक्षम हूँ। लेकिन उस परिदृश्य को लेकर बहुत सारे सवाल सामने आए थे और आपकी पार्टी के ही लोगों ने ये आरोप लगाए थे। मतलब घर के ही, कहते ना कि वो एक कहावत है, आँख फूटने वाला जो कहावत है, उसको लेकर क्या कहें? ये कोई बात नहीं, ये सबका अपना नज़रिया रहता है, कौन किस चश्मे से देख रहा है और जो जिसको जैसा रंग दिखता है चश्मे में वो वैसे ही देखता है। तो कुछ लोग होंगे जो इस प्रकार का किया होगा, परंतु ऐसी कोई कहीं भावना नहीं रहती कि इस प्रकार कोई काम करें, और हम चाहते हैं पूरे निर्मल मन के साथ। क्षेत्र से आप चूँकि एक समय था पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भी करीबी रहे,
हम लोगों ने एक जो सर्वे किया उसमें दावेदारों की जो बात निकल कर आ रही है उसमें सामने निकल कर आ रहा है कि उमा भारती का चूँकि क्षेत्र रहा है, दखलंदाजी भी रही है, वो एक अलग प्रत्याशी को यहाँ से देखना चाहती हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक रेखा यादव जी भी जमकर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। ऐसी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? यहाँ कोई चुनौती नहीं है, सब ये बातें हैं जो बातें ही रहेंगी। यहाँ किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। सक्रिय कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी और आने वाले समय में जनता भी उस पर विश्वास करके काम के आधार पर, माननीय स्वराज जी के काम के आधार पर और यहाँ पर विकास के आधार पर जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। अच्छा, ये जो विकास कार्य आपने गिनाए हैं, लगभग 4-4.5 साल का समय होने वाला है, तो ये विकास कार्य ये 2-2.5 साल के बीच में है या पूरे 4 साल की बात हो रही है? अब पूरे 4 साल में तो अब 2 साल तो कोरोना के ही निकल गए जिसमें कोई काम नहीं हो पाए। अब और 1.5 साल कांग्रेस सरकार और 1.5 साल कांग्रेस का, और बाकी जितना वो है उसमें ये काम हुए हैं। यदि पूरा समय मिलता तो और बदलते। अभी नगरीय क्षेत्रों में बहुत काम चल रहे हैं। नगरीय 1.5 सालों के दौरान कुछ हुआ क्या, या आपके द्वारा प्रयास नहीं हुए, या फिर वहाँ से चीज़ें नहीं है? मैंने तो बहुत प्रयास, काठन के लिए तो मैं पहले दिन से, काठन परियोजना में पहले दिन से कमलनाथ जी के यहाँ गया, परंतु वो उस समय वो पैसे नहीं हैं, चलो चलो। ये किसने कहा? कमलनाथ जी ने? हाँ, उस समय तो यही था ना कि दूसरी पार्टी ने यहाँ खजाना खाली करके छोड़ा, हमारे पास पैसे नहीं हैं तो कहाँ काम स्वीकृत करें। और चलते चलते चलो चलो में सरकार चली गई और काम ही नहीं हुए। उस समय तो शायद ही कोई काम हुए, 2-3 सड़कें मैंने करा पाई थी, बस वही सड़कें हुई थी, इसके अलावा कोई काम नहीं हो पाए थे उसमें। ऊपर के नेता हैं, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें या फिर और नेताओं की, उनका ये कहना है कि दूसरी सरकारें जो है वो रेवड़ियाँ बांट के काम करती है, जबकि अभी जो मुख्यमंत्री जी की नई योजना लाडली बहना आई उसमें एक आंकड़ा आया है कि लगभग 3,000 करोड़ हर महीने मध्य प्रदेश पर इसका जो है बोझ पड़ेगा, जो इस तरीके से पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि सरकार जो है कर्ज ले लेकर चल रही है और कर्मचारियों को तनख्वाह देने की भी पैसे सरकार के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम उनको सक्षम बनाएं, इस तरह की योजना आनी चाहिए, या फिर इस तरह का, तो फिर इसको क्या रेवड़ी बांटना नहीं कहेंगे? नहीं, ये मूलतः जो सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहती है, ये सामाजिक क्रांति है। और हमारे यहाँ जो बहनों की स्थिति थी वो काफ़ी गंभीर थी, तो आने वाले समय में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों को सक्षम और सबल बनाने का काम किया है, एक पूरे प्रदेश में नई सामाजिक क्रांति उससे आई है। और जहाँ तक बजट की आप बात करें तो इसमें हमने बजट पहले ही 8,000 करोड़ का और अभी अनुपूरक बजट में और बढ़ा के करीब 15,000 करोड़ का इसमें किया है। और ये योजना बड़ी क्रांतिकारी योजना आने वाले समय में, अभी 1-2 महीने हुए हैं, जब सब आगे जब इस योजना को पूरे लोग समझ जाएंगे तब पता पड़ेगा कि समाज में किस प्रकार का बदलाव आया है। शिक्षा स्वास्थ्य की बात करी आपने कि नए सीएम राइज खुल रहे हैं या नए जो है अस्पताल की बात है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गायनी डॉक्टर नहीं है, लोग परेशान हैं और यहाँ वहाँ भागते हैं, स्कूलों कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं हैं। इन बातों पर ध्यान न देके केवल ये भौतिक चीज़ें जो है वो खड़ी हो जाती हैं, इन बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना इस पर काम हो रहा है। यूपीएससी परीक्षा की भी बात करें तो पिछले 2-3 सालों से रिजल्ट नहीं निकला। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं। इस बारे में क्यों नहीं प्रयास किए जाते मजबूती के साथ? हमारे यहाँ जब से मैं विधायक बनाऊँ तब से यहाँ पर्याप्त हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं। गायनी डॉक्टर की जहाँ तक मैं पूरे क्षेत्र की बात बताऊँ, चाहे घुआरा हो, चाहे बड़ा मलहरा हो, चाहे रामटौरिया हो, चाहे बक्सवाहा हो, सब जगह डॉक्टर्स हैं। कुछ डॉक्टर्स को यहाँ वहाँ कोई काम रहते हैं तो यहाँ वहाँ जाते होंगे, बट डॉक्टर्स की व्यवस्था पर्याप्त हमारे यहाँ है। दूसरी बात, जहाँ तक आप डॉक्टर की, महिला डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो बहुत से डॉक्टर जब बनते हैं तो वो डॉक्टर ही यहाँ आना नहीं चाहते कभी कभी। अब सरकार भी व्यवस्था करती है कि 5 साल आपको गांव में काम करना पड़ेगा। जैसे ये 5 साल गांव में काम करते हैं, वो अपना सिस्टम बना के कहीं नर्सिंग होम अपना खुद का खोल लेंगे और रिज़ाइन करके चले जाएंगे। उनको ज़्यादा प्रेशर करते हैं, वो रिज़ाइन करके चले जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। लोगों को सोचना चाहिए, जिस धरती में हम पले बड़े हुए हैं
उसमें जहाँ से भी वो डॉक्टर बनता है, जिस गांव से भी, जिस शहर से भी डॉक्टर बनता है, उसका कम से कम ये फ़र्ज होना चाहिए कि कम से कम 5 या 10 साल हम अपनी मातृभूमि को दें। मातृभूमि मतलब, मेरे कहने का मतलब पूरे शहर से डॉक्टर नहीं होते, गांव से भी डॉक्टर होते हैं। तो थोड़ा उनके मन के अंदर भी ये लगना चाहिए कि हमें गांव में, जिस गांव में हम परिवेश में पैदा हुए, वहाँ गांव की क्या पोजीशन, कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको भी इस प्रकार की यदि वो बात सोचेंगे तो गांव में भी हम सही स्वास्थ्य की जो परिकल्पना है वो हम साकार कर पाएंगे। चलिए, अब अगले बस आखिरी सवालों पे आते हैं। आप कई ऐसे विधायकों में से एक विधायक हैं जिन्हें 5 साल में 2 बार विधायक बनने का मौका मिला है। आगे क्षेत्र की जनता के लिए, विकास के लिए, ख़ासतौर पर जो पलायन हो रहा है और अगर बेरोज़गारी की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या ठोस उपाय दिमाग में चल रहा है? कुछ है योजनाएं? किसानों को सक्षम बनाना, नए इंडस्ट्रीज़ लाना, और साथ में रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए माननीय अश्विनी वैष्णव जी हमारे जो रेल मंत्री हैं, अभी उन्होंने खरगापुर से सागर दमोह के लिए सर्वे का काम दिया है। यदि हमारी वो ट्रेन यहाँ से रेलवे लाइन निकलती है तो युवाओं को रोज़गार के लिए जो हमारे खनिज संपदा हैं काफ़ी प्रचुर मात्रा में, जो यहाँ से बाहर तक जा सकता है। हमारे पास आयरन ओर भी है, हमारे पास ब्लैक बेसाल्ट भी है, कई चीज़ें हमारे यहाँ बसों से हैं। और धीमे धीमे समूह बना के NGO बना के हम यदि अनुज्ञप्ति लेते हैं सरकार से और समूह बना के काम करें तो बहुत सी बेरोजगारी मतलब जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सकता है और रोजगार के नए आयाम स्थापित भी हो सकते हैं। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि कई आपके विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे हैं, अगर हालांकि वो तो मानते नहीं हैं, लेकिन ये अगर मान के चला जाए कि जो भी कार्य हो रहे हैं उनमें विधायक जी का 20% का आंकड़ा रहता है और विधायक जी खुद उनके हाथ साफ रहें, इसलिए जीजा जी के माध्यम से ये तमाम डीलिंग होती है। ये कोई यहाँ काम नहीं करता। यहाँ ना कोई मेरा भाई है, ना कोई जीजा जी, कोई काम नहीं करता। और जिस दिन ये आरोप सिद्ध हो जाए कि मैं कोई एक नया पैसा भी यहाँ लेता हूँ या कोई मेरा रिश्तेदार यहाँ काम कर रहा है, उस दिन से मैं राजनीति छोड़ दूँगा। ये कहीं कोई आरोप नहीं लगा सकता कि एक नया पैसा भी विधायक ने कभी किसी विभाग में, किसी ठेकेदार से, सरपंच सचिव से कभी एक नया पैसा भी मांग करी हो। मेरे ही नहीं, मेरे कार्यालय में भी यदि किसी ने मांग करी हो तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अफवाह बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल एक सेकंड नहीं लगेगा, तत्काल मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। 1 सेकंड नहीं लगेगा। चलिए, तो ये थे विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, जो कि कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में एक अगर कोई आरोप लगा देगा तो वो राजनीति से इस्तीफा छोड़ देंगे। इसके अलावा तमाम विकास कार्य भी गिनाए हैं और भविष्य की योजनाएं बताई हैं और साथ ही साथ ये भी संदेश दिया है कि पूरे छतरपुर विधानसभा में अगर विकास कार्य हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बड़ा मलहरा में हो रहे हैं, यानी कि बाकी विधायकों को सचेत होना चाहिए कि जितनी सक्रियता उनकी है बाकी विधायकों की उतनी सक्रियता नहीं है या उतने अच्छे संबंध नहीं हैं। उनका ये दावा है, ये कहना है और इसी दावे को लेकर, इसी बात को लेकर वे पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में, जो कि नवंबर में होने जा रहा है, उस पर पार्टी एक बार फिर से उनको मौका देगी और वे क्षेत्र का विकास करेंगे। आज के जवाबदेह में इतना ही। नमस्कार।